जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम क्या पढ़ाई करने वाले हैं। आज के वीडियो में हम पढ़ाई करेंगे बर्नर्स का सिद्धांत, जो चैप्टर 5 उपसंयोजक यौगिक का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसलिए हम इसे करा रहे हैं। तो इसकी परिभाषा क्या है। उपसंयोजक यौगिक की संरचनाओं के संबंध में वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नर, ये वैज्ञानिक नाम था अल्फ्रेड बर्नर, उन्होंने एक सिद्धांत को दिया जिसे उपसंयोजक यौगिक का बर्नर सिद्धांत कहते हैं। ठीक, अब बर्नर के अनुसार यानी इस सिद्धांत के अनुसार किसी उपसंयोजक यौगिक के जो केंद्रीय परमाणु होते हैं वो दो प्रकार की संयोजकता दिखाते हैं। ठीक, केंद्रीय परमाणु क्या होता है वो अभी आपको बताएंगे। अगर आपको डिटेल में सीखना है तो इस चैनल की इस प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, चैप्टर 5 उपसंयोजक यौगिक, उसमें सभी वीडियो मिल जाएंगे। तो हम आपको अभी बताएंगे। ठीक, तो किसी उपसंयोजक यौगिक के जो केंद्रीय परमाणु हैं वो दो प्रकार की संयोजकता दिखाते हैं। पहला प्राथमिक संयोजकता, दूसरा द्वितीयक संयोजकता। ठीक, तो ये आपको समझाना है। ठीक, देखिए बर्नर के अनुसार कोई तत्व यानी उपसंयोजक यौगिक है उसे किस प्रकार लिखा जा सकता था। बर्नर के अनुसार लिख सकते थे COCl3 6NH3। ये हम बर्नर के अनुसार लिख सकते थे, लेकिन इसमें हम प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता कौन कौन सी है वो हम बता नहीं सकते थे। लेकिन उन्होंने नए तरीके से बताया तो हम उनमें केंद्रीय परमाणु और लिगैंड या है वो भी सभी निकाल सकते थे। तो बाद में ऐसे लिखा CO, फिर यहाँ पर NH3 का होल 6 और यहाँ पे Cl3 को बाहर रखा। अब इसमें हम बता सकते हैं केंद्रीय परमाणु कौन सा है और लिगैंड कौन सा है। तो यहाँ पर जो है CO वो है केंद्रीय परमाणु और NH3 यानी जो एमीन है या अमोनिया है ये है हमारा लिगैंड, और जो Cl है जो हमारा वो कोष्टक के बाहर है। इसे ये हमारा द्वितीय जो प्राथमिक संयोजकता दिखाता है, और NH3 है ये हमारी द्वितीयक संयोजकता दिखाता है। तो कैसे दिखाता है पहले आपको इसकी संरचना बना के हम दिखाते हैं। ठीक, तो इसकी हम संरचना बनाते हैं। केंद्रीय धातु को हम बीच में रखते हैं, तो केंद्रीय धातु है तो बीच में रहेगी, और इससे हम एमीन को 6 बार जोड़ेंगे। ठीक, 3 4 5 6। ठीक, यहाँ पर ये लिगैंड है वो 6 बार जुड़ जाएगा, NH3 और यहाँ पर NH3। ठीक, NH3 ये हमारा जो है जो लिगैंड है वो जुड़ गया। ये हमारी द्वितीय संयोजकता को प्रदर्शित कर रहा है, लेकिन हम प्राथमिक संयोजकता को डॉटेड लाइन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, Cl 3 है तो 3 को हम जोड़ेंगे, तो एक हम इधर जोड़ दे रहे हैं। ठीक, Cl एक यहाँ जोड़ दे रहे हैं, यहाँ पे जगह है, आप कहीं भी जोड़ सकते हैं। इससे जरूरी नहीं मैंने जहाँ पे जोड़ा है वहीं पे जोड़ें। आप जैसे यहाँ पर भी जोड़ सकते हैं, यहाँ पर भी जोड़ सकते हैं, और इधर भी जोड़ सकते हैं। मैंने जगह नहीं सही से कर पाई तो मैंने इधर उधर जोड़ दिया। ठीक, ये देखिए अब आपको समझाते हैं। देखिए जो प्राथमिक संयोजकता है वो डॉटेड लाइन से प्रदर्शित की जाती है, यानी डॉटेड लाइन या बिंदुदार रेखा आप बोल सकते हैं। लेकिन जो द्वितीयक संयोजकता होती है वो सतत रेखा या सीधी रेखा से प्रदर्शित की जाती है। ठीक है, और जो प्राथमिक संयोजकता है जो प्राथमिक संयोजकता डॉटेड लाइन ये हमेशा ऋणात्मक होते हैं, यानी क्लोरीन पे एक माइनस तो होता ही है। ये सिर्फ बर्नर के सिद्धांत में लागू होगा, क्योंकि जो बर्नर का सिद्धांत है उन्होंने ही बताया जो केंद्रीय धातु परमाणु है उनमें जो लिगैंड जुड़ेगा और जो प्राथमिक संयोजकता है या द्वितीय संयोजकता है, जो प्राथमिक संयोजकता में तत्व जुड़ेंगे वो हमेशा ऋणात्मक होंगे। ठीक, ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक, ये क्या है जो प्राथमिक संयोजकता के तत्व हैं या जो प्राथमिक संयोजकता है वो हमेशा ऋणायन द्वारा संतुष्ट होती है। ठीक, और इसमें क्या होता है और इनको डॉटेड लाइन से प्रदर्शित करते हैं, ये तो आपको पहले ही समझा दिया। लेकिन इनको ऋणायन को है कोष्टक के बाहर रखा जाता है,
यानी प्राथमिक संयोजकता वाले तत्व को कोष्टक से बाहर रखा जाता है। ये तो बिल्कुल सही है, प्राथमिक संयोजकता वाले तत्व को बिल्कुल बाहर रखा जाता है। ठीक, और इनकी प्रकृति अधिशात्मक होती है। ठीक, अधिशात्मक से मतलब आप यहाँ पर भी रख सकते हैं, इसको आप यहाँ पर भी रख सकते हैं, इसको इधर भी रख सकते हैं। ठीक, ये होगी अधिशात्मक। ठीक, अब हम द्वितीयक संयोजकता में जो भी तत्व यूज हो रहे हैं उनकी क्लासिफिकेशन या उनके गुण बता दे रहे हैं। ठीक है, द्वितीयक संयोजकता में क्या होता है, इनके जो अणुओं हैं कभी कभी धनायन या ऋणायन द्वारा भी संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन इनकी जो दर्शाने का तरीका है वो सीधी रेखा है या सतत रेखा, इसे सतत रेखा कहते हैं। ठीक, अब आपको जो प्राथमिक संयोजकता है या द्वितीयक संयोजकता है उसके प्रकार समझा दे रहे हैं या उन्हें हम डिस्कस कर रहे हैं, लिख के आपको बता दे रहे हैं। ठीक, पहले लिख लेते हैं, उसके बाद आपको समझा देते हैं। चलिए, हमने लिख लिया है, अब आपको समझा दे रहे हैं। तो प्राथमिक संयोजकता में 4 पॉइंट हैं, चारों पॉइंट आपको पहले ही समझा दिए, लेकिन आपको लिख के समझा दे रहे हैं। ठीक है, यह हमेशा ऋणायनों द्वारा संतुष्ट होती है, तो हमने पहले आपको समझा दिया। जैसे यहाँ पे Cl ऋणायन है, जैसे ऋणायन है और ये यहाँ पे ऋणायन है, यह हमेशा ऋणायनों द्वारा संतुष्ट होती है। ठीक है, इनको बिंदुदार रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जो हमने पहले बता दिया, बिंदुदार रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसके द्वारा जुड़े ऋणायनों को कोष्टक के बाहर रखा जाता है। इसके द्वारा जो ऋणायन जुड़े हैं इन्हें हम कोष्टक के बाहर रखा जाता है। ठीक है, और इनकी प्रकृति अधिशात्मक होती है, मतलब इन्हें इधर भी रख सकते, कहीं भी रख सकते हैं। इनकी प्रकृति अधिशात्मक होती है, अर्थात यौगिकों को ज्यामिति से कोई संबंध नहीं होता है। ज्यामिति क्या होती है, इसे हम कहते हैं समन्वय, समावयवता कहते हैं, आइसोमेरिज्म, जो आपको हम आगे समझाएंगे। ठीक, ये प्राथमिक संयोजकता से जुड़े पॉइंट थे, वो आपको समझा दिए। अब देख लेते हैं हम द्वितीय संयोजकता से जुड़े जो पॉइंट है वो हम पहले लिखेंगे, उसके बाद आपको समझाएंगे। ठीक, देखिए, अब हमने द्वितीयक संयोजकता के भी हमने पॉइंट लिख लिए, अब आपको समझा दे रहे हैं। ठीक, क्या लिखा है, द्वितीयक संयोजकता निश्चित होती है और इसे समन्वय संख्या भी कहते हैं। समन्वय संख्या या ऑक्सीकरण संख्या वो हम कह सकते हैं। इनकी संख्या निश्चित होती है, मतलब ये 6 है तो 6 रहेंगे, इनकी संख्या निश्चित रहेगी। ठीक, दूसरा पॉइंट है, इनको सतत रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। सतत रेखा वो हमने आपको शुरुआत में ही समझा दिया, ये है सीधी रेखा या सतत रेखा हम बोलते हैं। ठीक, और क्या है, यह प्राथमिक संयोजकता से प्रबल बंध बनाते हैं। प्रबल बंध मतलब ये आसानी से नहीं टूटते, यानी विलयन में आयनित नहीं होते हैं। इनका जो बॉन्ड होता है प्राथमिक संयोजकता का, ये विलयन में डालने पर आयनित हो जाते हैं। ठीक, मतलब ये अपने आयनों में टूट जाते हैं। और जो द्वितीयक संयोजकता का बंध है वो प्राथमिक संयोजकता से प्रबल होता है, मतलब ज़्यादा कठोर होता है, नहीं टूटता है, और यह विलयन में आयनित नहीं होते हैं। जब प्रबल बंध होगा तो विलयन में आयनित भी नहीं होंगे। ठीक, और नेक्स्ट क्या है, इनकी संतुष्टि में यौगिकों के संकुल भाग का निर्माण होता है। ठीक, अब हम कोष्टक लगाएंगे तो ये संकुल यौगिक या उपसंयुक्त संयोजक यौगिक बन जाएगा। ठीक, ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक, ये आज के वीडियो में हमने आपको बर्नर का सिद्धांत क्या होता है वो आपको समझा दिया। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।